नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 5 लेकर आए हैं, जिसे भवानी प्रसाद जी ने लिखा है और जिनकी कविता है घर की याद। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद जी का जन्म सन 1913 को टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इतनेमम आदि। इनको जो प्रमुख सम्मान है वो साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार व पद्मश्री से अलंकृत किया गया, इन्हें पुरस्कृत किया गया। इनका देहांत सन 1985 में हुआ था। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इन्होंने अपनी जो कविता लिखी है वो उसमें घर की याद के बारे में बताया, क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और गांधीवाद पर आस्था रखने के वाले मिश्र जी ने गांधीवाद में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। और इस जो घर की याद कविता है उसमें इन्होंने जब ये कारावास में थे, जेल में थे, तब इन्होंने उस कविता को लिखा और उन्होंने घर की याद के बारे में बताया किस तरह से वो दूर हैं, और उसी याद को इन्होंने अपनी उसमें बताया कि बारिश हो रही है तेज़, तब उसके दौरान उन्होंने अपनी कविता को लिखा है। उन्होंने बताया कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज पानी गिर रहा है। यहाँ पानी गिरने का मतलब है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा और ये बारिश पूरी रात भर होती रही है। प्राण मन में गिरता रहा, यहाँ प्राण मन में गिरने का बात है कि घर की याद आ रही थी उन्हें, क्योंकि वो जेल में थे और जेल में अपने परिवारजन को याद करते हुए ये सारी बातें कर रहे हैं वो, कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है कि बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है। घर नज़र में तिर रहा है, कि जो घर है वो आंखों के सामने आता चला जा रहा है, वो यादें आ रही हैं, वो परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, कि वो घर है जो मुझसे दूर है, क्योंकि मैं जेल में हूँ और जो मेरा घर है वो बहुत दूर है। क्यों ये देश के लिए वो जेल में गए थे, संघर्ष हो रहा था क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। उस समय अपने देश की रक्षा के लिए वो जेल गए थे। घर खुशी का पूर है जो, कि जो घर है वो खुशियों का भंडार है, पूरी तरह से भरा हुआ है, वो सभी परिवारजन हैं वहाँ, तो इसके लिए उन्होंने कहा। घर में 4 भाई हैं, कि जो घर की घर में उनके 4 भाई हैं। मायके के में बहन आई है और मायके में उनके बहन आई है, कि माता पिता से मिलने के लिए ससुराल से बहन आई है। बहन आई है बाप के घर, कि जो बहन आई है वो अपने बाप के घर, अपने पिता के घर पर आई है सभी से मिलने। हाय रे परिताप के घर, यहाँ हाय रे परिताप का मतलब है कष्ट के, कि जो घर है उसमें कष्ट है, क्योंकि जो कवि हैं वो जेल में है और इसी कारण परिवार के जन दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, तो उसी के लिए उन्होंने कहा है। घर की घर में सब जुड़े हुए हैं, कि घर में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबके इतने कब जुड़े हुए हैं, कि सब इतने कब जुड़े हुए हैं ये पता नहीं चला। 4 भाई 4 बहनें, कि यहाँ घर में उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, और बुझा के समान भाई हैं जो एक दूसरे का साथ देते रहते हैं, और प्यार बहनें, और जो बहनें हैं वो सब पर प्यार लुटाती रहती हैं, उसके लिए उन्होंने कवि ने कहा है। उन सब बातों को याद करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी हुई है। दुख में वह गड़ी हुई मेरी, और वो उसके दुख में पूरी तरह से गड़ी हुई है, अर्थात कि पूरी तरह से दुख में भरी हुई है, क्योंकि जब कवि है वो जेल चले गए हैं और इसी कारण से माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि यहाँ पर वो कवि कह रहे हैं कि जो माँ है उसकी गोद में यदि सिर रख लिया तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, वो अपनी स्नेह की धारा बहाती चली जाती है, तो उसी के लिए वो उसके प्यार से वो सहलाती चली जाती है, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा है, कि जो माँ है वो स्नेह की धारा, प्रेम की धारा है, जो हमेशा प्यार लुटाती चली जाती है।
का यहाँ तक भी पसारा है कि उनकी जो माँ का जो स्नेह है, प्यार है, वो उसका पसारा का मतलब है प्रसार, कि वो जेल में भी है क्योंकि वो महसूस करते हैं अपनी माँ के प्यार को। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, कि उसे लिखना नहीं आता है कि जो उसका पत्र प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अनपढ़ है और बिना पढ़ी हुई है, इसलिए उसे लिखना नहीं आता और इसीलिए उसका पत्र भी जेल में नहीं पहुंच पाता। पिताजी की जिनको बुढ़ापा है, कि पिताजी कह रहे हैं कि जिनको बुढ़ापा आ चुका है, पिताजी को बूढ़े हो चुके हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा है, कि वो एक क्षण भी इसका अनुभव नहीं करते हैं कि उन्हें बुढ़ापा आ गया, क्योंकि उनमें वो जोश है, वही कहते हैं ताकत भरी हुई है। जो अभी भी दौड़ जाएं, कि जो जोश के कारण अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, कि जो कि अभी भी खिलखिलाकर हंस दें, ऐसे उनके पिताजी है, लेकिन उन्हें बुढ़ापा आ चुका है। मौत के आगे न हिचके, और वो मौत के आगे कभी नहीं डरे हैं। शेर के आगे न बिचके, बिचके का मतलब होता है डरना, कि शेर से भी वो कभी नहीं डरते हैं, कि उनके मौत और शेर यदि आ जाती है तो भी वो नहीं डरते। बोल में बादल गरजता है, और जब वो बोलते हैं तो बादल गरजता है, इस तरह की उनकी बुलंद आवाज़ है। काम में झंझा लरसता है, तो यहाँ पर कह रहे काम में, जब किसी काम के प्रति वो लग जाते हैं तो वो इस तरह से लगन के साथ काम करते चले जाते हैं। तो इसके लिए कवि बता रहे हैं अपने पिता की खूबी को उन्होंने बताया। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, कि आज उन्होंने गीता का पाठ किया है और दंड 260 करके, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उन्होंने कसरत की है और 260 दंड बैठक लगाई है, खूब मुदगर हिला लेकर, और खूब उन्होंने मुदगर हिलाया, मतलब कि यहाँ पर कसरत का जो एक करने का जो उपकरण होता है, जो उसके लिए कहा गया है कि कसरत करने की, जैसे लकड़ी के रूप में होता है, आप जिसे डंबल भी बोलते हैं। मूठ उनकी मिला लेकर, उनको दोनों को एक साथ मिलाकर उन्होंने खूब कसरत की है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में से पानी आ गया, उनके आंखों में से आंसू बहने लगे। हाय पानी गिर रहा है, कि हाय पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है, कि और ये घर जो है जो कि नज़र में तिरता चला जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है। अब इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।